बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकारी छापेमारी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ माफियाओं का बोलबाला परचम पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप हैं मेरे साथ रॉयल एक चैनल पर एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे बीच में रहकर घरों, गलियों, मोहल्ले में लोगों को जहर पिलाकर उनका जीवन तबाह कर रहे हैं। क्या आपने कभी ताड़ी माफिया का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। आइए जानते हैं। ताड़ी माफिया को जानने के लिए पहले ये जान लेना जरूरी है कि ताड़ी क्या है। ताड़ी एक प्रकार का रस है जो खजूर और ताड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। ताड़ का रस निकालने का काम एक खास समुदाय द्वारा किया जाता है। उनको मालूम है कि ताड़ के पेड़ों से और खजूर के पेड़ों से रस कैसे निकालना है। ये काम हर कोई आसानी से नहीं कर सकता है। वैसे ताड़ और खजूर के ताजे रस का उपयोग लाभकारी है। ये रस पेट को ठंडा रखने में सहायक है और पाचन में सुधार करता है, कब्ज और एसिडिटी में राहत देता है। इसमें आयरन होता है जो शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में राहत देता है, कमजोरी दूर करता है और त्वचा संबंधी समस्याओं में भी फायदेमंद है। किंतु इतने सारे फायदे के बावजूद लोग इसे फायदों के लिए उपयोग में नहीं लेते। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जब इतने सारे फायदे हैं तो फायदे के लिए क्यों नहीं उपयोग करते हैं? बिहार में ताड़ी का पर्याय नशा बना हुआ है, अर्थात ताड़ी पीने का मतलब है नशा होना चाहिए, फिर उसके फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ताड़ी का निर्माण कैसे होता है। एक विशेष समुदाय के द्वारा पेड़ों से रस निकालकर उसे देसी लेबोरेटरी में लाया जाता है। फिर उसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है ताकि उसमें हवा और हवा की गर्मी से प्रभावित होकर किण्वित हो जाए। जब ताड़ और खजूर के रस किण्वित हो जाता है तो वह रस एसिडिक हो जाता है। फिर उसका उपयोग नशा के लिए किया जाता है। यहाँ से शुरू होता है ताड़ी माफियाओं का खेल। सच पूछे तो नशा के लिए ताड़ी पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। चूंकि राज्य में सरकार की तरफ से नशाबंदी है, जिस कारण पेड़ों से ताड़ी निकालना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी बहुत मात्रा में जो रस मिल पा रहा है उसमें पानी और जहरीले दवाइयों को मिलाकर तैयार किया जाता है एक नया जहर, जिसे हम ताड़ी के नाम से जानते हैं, जो पूर्णतः नशा करने में सक्षम है और उससे भी ज्यादा अंदरूनी तौर पर नुकसान करने में भी सक्षम है, का प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जब सरकार की तरफ से नशाबंदी है फिर ये लोगों तक कैसे पहुंच पा रहा है और पुलिस इसको क्यों नहीं रोक पा रही है? एक बात आपको याद दिला दे, जब से कोरोना आया है तब से होम डिलीवरी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है और उसका सबसे ज्यादा फायदा इन माफियाओं द्वारा उठाया जा रहा है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन करो और 20 रुपए का जहर 100 रुपए में आपके घर में, आपके बैठक में, आपके खेतों में, आप जहां भी बैठे हो, होम डिलीवरी हो जाएगा। ऐसे में पुलिस कैसे पकड़ पाएगी? इसके लिए पूरे समाज को आगे आना होगा, क्योंकि इसके लिए समाज पूरी तरह से जिम्मेदार है। पूरे समाज को मिलकर माफियाओं से निपटना होगा। पूरे समाज को मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाना होगा, तभी जाकर इस माफियाओं का सफाया हो सकता है, अन्यथा यह माफिया धीरे धीरे समाज को समाप्त कर देगा और हम सभी देखते रह जाएंगे। देखिए, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको धन्यवाद। माध्यम से करवा रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या फेंक रहा है। आप ग्रुप के सम्मानित साथियों अपने संज्ञान में ले और इस चीज पर विचार करें।